1 मिनट 8 सेकंड का वीडियो है जो हमने आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाया है। आप इस वीडियो को देख लीजिए पहले, उसके बाद में दबा के शेयर करना। इसलिए शेयर करना है कि ये योगी जी तक ये खबरें पहुँचें और वो एक्शन लेना शुरू कर दें, क्योंकि कुछ कावड़ियों ने और कुछ ने या ज़्यादातर लोगों ने, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले इस भाई का वीडियो देखिए कि 1 मिनट 8 सेकंड में इन्होंने क्या समझाया है। बने रहना, पूरी बात सुन के जाना और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी सुनना। और आज आपको कलाम जो पढ़ कर सुनाया है ना, बहुत प्यारा है। जितने मोमिनीन हमें देख रहे हैं, कलाम ज़रूर सुन के जाइएगा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी सुन के जाइएगा। लेकिन पहले इस भाई की खबर को जान लीजिए, इन्होंने क्या बताया है। अगर मैं आपसे कहूं कि कांवड़ यात्रियों ने जो योगी की सड़क पर बेइज्जती कर डाली, अरे ये बेइज्जती सुन करके आपके कभी योगी आदित्यनाथ माफ नहीं करेंगे। लेकिन ये ठहरे हिंदू, क्या पता इनको माफ कर दिया जाए। सवाल ये उठता है कि आखिरकार कांवड़ यात्रा के नाम पर ऑर्केस्ट्रा क्यों चलाया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि कांवड़ यात्रा के नाम पर मारपीट क्यों की जा रही है। सवाल ये भी उठता है कि कांवड़ यात्रा के नाम पर रोड ब्लॉक क्यों की जा रही है। जब आपको पता चलेगा तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि आखिरकार ये कांवड़ यात्रा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है कि पूजा हो रही है। जो योगी आदित्यनाथ अभी तक कहा करते थे कि अरे मुसलमानों, अगर तुम्हें सीखना हो किसे व्यवस्था कहा जाता है, किसे अनुशासन कहा जाता है, तो हिंदुओं से सीखो। और हिंदू ये हैं भारत के जंजी, जो भारत के भविष्य बनने वाले थे। वो जंजी जब अपने पेपर लीक के लिए आवाज उठाया गया तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, ये कह करके कि तुम रोड ब्लॉक कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम यहां से वहां जा रहे हो। लेकिन जब यही जंजी, यहां पर ये आपको जो 5-10 लोग दिख रहे हैं, इन 5-10 लोगों को लेकर के पूरे कांवड़ यात्री बदनाम हो रहे हैं। कुछ समझे, इन्होंने कहा है 5-10 लोगों को लेकर के पूरे कांवड़ यात्री बदनाम हो रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ज़रा। दुआ भी करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वतन अजीज़ में अमन और सुकून अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन आए दिन आपको देखने मिलता होगा, कभी किसी को टारगेट करते हैं। एक ई रिक्शा वाले की पूरी ई रिक्शा ख़त्म कर डाली, तो उस पर क्या अगर कुछ नुकसान हो गया था, ई रिक्शा वाले से कुछ मसला हो गया था, तो क्या उसकी पूरी ई रिक्शा ख़त्म करने के बाद में क्या इनकी भरपाई हो जाएगी? ईमानदारी से बताइए। जो धर्म वाले लोग हैं, जो ईमान वाले लोग हैं, वो जो अपनी श्रद्धा का मामला अपने मन में रखते हैं, जो भी रखते हैं, बहरहाल वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या किसी को मार कर पीट कर, क्या किसी को सही तरीके से, बुरी तरीके से, भाई ना हिंदू देखते ना मुसलमान देखते। ये जो कांवड़िए, कुछ कांवड़िए ऐसे होते हैं, ये कुछ नहीं देखते, वो सामने देखते हैं कि हाँ पेलम पाल कर दो भाई। लेकिन अगर वो मुसलमान है तो फिर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है मेरे अजीज़। ये आप सब जानते हैं, क्योंकि हालात ऐसे ही बना रखे हैं। लेकिन ये सबको टारगेट करते हैं। लेकिन इनके टारगेट करने से क्या इनकी भरपाई हो जाती है नुकसान की? क्या इनकी जो, अगर मान लो क्या कहते हैं उसको, इनकी कावड़ मतलब खंडित ऐसी कुछ बोलते हैं हो जाती है, तो क्या वो मतलब सही हो जाती है किसी को मार पीटने से? और दूसरी बात यह है, तहकीक की जाए, अगर किसी ने जानबूझ के हरकत की है तो कानून को उसको सौंप दिया जाए। अभी पीछे 3-4 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था। उस वीडियो के अंदर पुलिस वालों की जीप के अंदर से खींच करके बहुत सारे लोग 2 लोगों को टारगेट कर रहे थे। हमारे भी शासन प्रशासन से गुजारिश है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए जो हुड़दंग मचा रहे हैं, कांवड़ यात्रा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन लोगों को तलाश किया जाए, उन लोगों पर नजर रखी जाए, जिससे कि आम जनता काफ़ी दुखी है। इन पर कार्रवाई कब होगी? होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। चलिए मेरे अजीज़, अब मैं अपने मोमिनीन से गुजारिश करूँगा, आप अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुन लीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर, फरामीन पर अमल करने लगेंगे ना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप नेकोकार बन जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो पाक, ध्यान से सुनना, जो पाक और हलाल खाए, सुन्नत पर अमल करे और लोग उसके फितनों से, उसकी बुराइयों से महफूज रहें, वो जन्नत में जाएगा। जो हलाल खाए, सुन्नतों पर अमल करे और उसकी बुराइयों से, उसकी ज़ुबान से, उसके फितनों से लोग महफूज रहें, वो जन्नत में जाएगा। अब आप ये बताइए मुझे ईमानदारी से कि हमारे अंदर कोई ऐसी आदत तो नहीं जिससे हमारी ज़ुबान से कुछ लोग परेशान रहते हों, हमारी ताकत के बलबूते पर कुछ लोग परेशान रहते हों, हमारे अखलाक से कुछ लोग परेशान रहते हों, हमारे रवैये से कुछ लोग परेशान रहते हों? ये सोचें ज़रा।
अपने गिरबान में झांके मैं भी और आप भी झांके मेरे अजीज़। अल्लाह हमें और आपको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कहते हैं क्योंकि पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह कबूल कर ले। आज 12 अगस्त है और चांद की 28 तारीख है। कलाम के 2-3 शेर सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अगर चाहते हो घर परिवार में खुशहाली रहे, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप से दुआएं लो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना के रखो, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की ये प्यारी सुन्नत चेहरे पे सजा लो, चेहरे पे सजा लो। इसकी बेशुमार बरकतें हैं, लेकिन हाय रे नौजवान, नालियों में बहा रहे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की इस प्यारी सुन्नत को। अल्लाह खैर फरमाए। चलिए मेरे अजीज़ कलाम सुन लीजिए और ईमान ताज़ा कर लीजिए। आइए कलाम शुरू करते हैं। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ मेरी ये माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है, सब कुछ मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है, सब कुछ मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है। घुट्टी में मुझे मिदहत सरकार मिली है, मेरी माँ प्यारी माँ, घुट्टी में मुझे मिदहत सरकार मिली है, घुट्टी में मुझे मिदहत सरकार मिली है, होठों पे तबे सैयद आलम की सना है, होठों पे तबे सैयद आलम की सना है, सब कुछ मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है, सब कुछ मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है। दिन रात ये वीरानों से वीरान थे मेरे, ओ मेरी माँ प्यारी माँ, दिन रात ये वीरानों से वीरान थे मेरे, दिन रात ये वीरानों से वीरान थे मेरे, अब गुलशन उम्मीद का हर फूल खिला है, अब गुलशन उम्मीद का हर फूल खिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। सुन्नी हूँ मैं, चिश्ती हूँ, सना खाने नबी हूँ, ओ मेरी माँ, ओ प्यारी माँ, सुन्नी हूँ मैं, चिश्ती हूँ, सना खाने नबी हूँ, सुन्नी हूँ मैं, चिश्ती हूँ, सना खाने नबी हूँ, क्या क्या मेरी तकदीर में खालिक ने लिखा है, क्या क्या मेरी तकदीर में खालिक ने लिखा है, सब कुछ मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कलाम आपने पूरा सुना होगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।